नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने हैलोजन जो है वो एज ए नेबरिंग ग्रुप के तौर पर उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आज हम करेंगे ऑक्सीजन एज ए नेबरिंग ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास ऑक्सीजन है और वो उन ग्रुप्स में फिर वो ऑक्सीजन जो है वो नेबरिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा। अच्छा जी, वो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की शक्ल में हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हो सकता है, वो एक्ऑक्साइड जैसे CH3O, मेथॉक्साइड, एथोक्साइड, इन ग्रुप्स में ऑक्सीजन जो है वो हो सकता है। और ये वाले ग्रुप्स जो हैं सबस्ट्रेट में मौजूद होंगे और उन ग्रुप्स में ये हाइड्रोक्सिल या मेथॉक्साइड, एथोक्साइड जो है उसमें जो ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन सेंटर, वो एटम, वो कार्बन जिसके साथ लिविंग ग्रुप जो है वो अटैच होगा, उसके ऊपर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये ऑक्सीजन जो है जो उन ग्रुप्स में मौजूद है, हाइड्रोक्सिल में या एक्ऑक्साइड ग्रुप्स में, जैसे मेथॉक्सी है, एथॉक्सी ग्रुप्स में जो ऑक्सीजन होगा वो नेबरिंग ग्रुप के तौर पे या इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इटसेल्फ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है या वाया द एक्ऑक्साइड आयन में पार्टिसिपेट एज ए नेबरिंग ग्रुप, ये नेबरिंग ग्रुप के तौर पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द मेथॉक्सी ग्रुप होता है CH3O, सबस्टेट में अगर CH3O ग्रुप हो, मेथॉक्सी ग्रुप फॉर एग्जांपल कैन असिस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यानी मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, फास्ट करता है, तेज़ करता है और उनके वकूफ़ ज़ीरो होने में मदद फराहम करता है ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जी, 10,4 मेथॉक्सी अल्काइल सल्फोनेट, ये एक सबस्ट्रेट है, कंपाउंड है, रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स 4000 टाइम्स फास्टर देन N-ब्यूटाइल सल्फोनेट। अब सल्फोनेट में मेथॉक्सी ग्रुप का फ़र्क है, मेथॉक्सी होगा तो रिएक्शन की रफ्तार जो है वो 4000 गुना जो है वो 4000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। और वो कहते हैं जी N-ब्यूटाइल, इसमें मेथॉक्सी नहीं है, नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट नहीं होगा, तो इसके रिएक्शन की रफ्तार 4 मेथॉक्सी अल्काइल सल्फोनेट सबस्ट्रेट की निस्बत जो वो स्लो होगी। अल्कोहल्स के साथ इनके रिएक्शंस को कंपेयर किया गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है इसमें ये एग्जांपल है जी, इसी की एग्जांपल स्टडी हम कर रहे हैं। इसमें ये है मेथॉक्सी अल्काइल सल्फोनेट ये वाला मिथाइल ऑक्सीजन, ये मेथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है जी। और ये लॉन्ग चेन है, 5 कार्बन वाली अल्काइल चेन है, और ये जो है सल्फोनेट, अराइल सल्फोनेट, इसको सल्फोनेट जो है वो बोल देते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे ये है कि मेथॉक्सी का ये जो ऑक्सीजन है ये वाला कार्बन है और ये लीविंग ग्रुप है OSO2 AR जो है अराइल ग्रुप है, यानी अराइल होता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कॉल्ड अराइल। ये OSO2 AR जो है इसमें लिविंग ग्रुप है और ये लिविंग ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है। अब जो इनर जो ऑक्सीजन ने नेबरिंग इनर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करना है, तो ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा जिससे लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के दरमियान, लिविंग ग्रुप के दरमियान, ये लिविंग ग्रुप के पास चला जाएगा और लिविंग ग्रुप के ऊपर ये ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, ये लीव कर जाएगा। तो ArSO2O नेगेटिव, ये ArSO2O नेगेटिव जो है ये माइनस लिखा हुआ है कि मतलब ये यहाँ से लीव कर गया, ये इससे लिविंग ग्रुप लीव करे। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन, इसने यहाँ पे अटैक किया और ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन गया और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था जी, इसमें इनर ग्रुप जो है जब पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, तो ये साइक्लिक जो है वो इंटरमीडिएट बन जाता है। ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट है, 1 2 3 4 और 5 कॉर्नर्स हैं, 5 मेंबर्ड इसको इंटरमीडिएट रिंग कह देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर अल्कोहल ने, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल का OR,
अल्कोहल का जो OR है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अब ये अटैक करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, और ये होगा, ये भी SN2 मैकेनिज्म इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, और बाद में जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये भी SN2 मैकेनिज्म। अब रिंग ओपन होगा, ओपनिंग जब सेकंड अटैक होगा, सेकंड न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये रिंग जो है ओपन होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा ऑक्सीजन पे वापस चला जाएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इसमें इस रिएक्टेंट में, इस रिजल्ट में OR नेगेटिव जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है जी। ये H पॉजिटिव मुमकिन है जी, ये जो लिविंग ग्रुप ली हुआ है वो नेगेटिव इसके साथ ये मिल जाएगी। अच्छा जी, OR नेगेटिव जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और OR बॉन्ड बन गया, ये स्ट्रक्चर रिंग ओपन हो गया और ये कार्बन पे अटैक करने के बाद कार्बन OR बॉन्ड भी बन गया। तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये एग्जांपल है जो एक्सप्लेन करती है कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो नेबरिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है। इन कंट्रास्ट टू द वीक एनकाइमेरिक रेजिस्टेंस, वो कहता है जी ये मेथॉक्सी ग्रुप हालांकि ये रिएक्शन की रफ्तार को 4000 टाइम जो है इंक्रीज करता है उन सबस्ट्रेट्स की निस्बत जिसमें ये मेथॉक्सी ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी इस असिस्टेंस को वीक असिस्टेंस जो कहा गया है। इन कंट्रास्ट टू वीक एनकाइमेरिक असिस्टेंस बाय एपॉक्सी ग्रुप्स, इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में द corresponding carboxylates, acetates and benzoate often show substantial participation। तो कहते हैं जी कि जो कार्बोक्सिलेट्स जो हैं अगर ये किसी सबस्टेट में एसीटेट या बेंजोएट अगर ये सबस्टेट पे मौजूद होंगे तो इनका जो अफेक्ट होगा एज ए नेबरिंग ग्रुप ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से ये पार्टिसिपेट करेंगे, ये रिएक्शन की रफ्तार को पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। For example, treatment of optically active alpha bromopropionate anion with methanol gives the optically active alpha methoxypropionate anion with retention of configuration। यानी वो कहते हैं जी ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा ब्रोमो, ये हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा ब्रोमोप्रोपियोनेट एनायन जो है वो मेथनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो ये प्रोडक्ट अल्फा मेथॉक्सीप्रोपियोनेट बन जाएगा और इसमें कन्फिग्रेशन जो वो रिटेन करेगी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में दो जब मुसलसल SN2 मैकेनिज्म डेवलप होंगे तो कन्फिग्रेशन रिटेन ही करेगी। इन नॉर्मल SN2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रोमाइड बाई मिथाइल अल्कोहल वुड गिव द प्रोडक्ट विद द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। लेकिन जो SN2 डिस्प्लेसमेंट है अगर नॉर्मल हो NGP जो ग्रुप है ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ना हो तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन 100% होती है, लेकिन जब दो दफ़ा ये अटैक होता है तो जिसके नतीजे में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन मेंटेन रह जाती है। However, the product is formed with the stereochemistry exactly the reverse of what we might expect। तो जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा एक SN2 यानी नॉर्मल SN2 में वो रिवर्स मतलब कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी यानी 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी इन दिस रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में जिसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है द कार्बोक्सिलेट ग्रुप एक्ट एज एन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। अभी हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट, जिसमें कार्बोक्सिलेट एनायन जो है ये एक प्रोडक्ट है जिसमें सबस्ट्रेट है जिसमें कार्बोक्सिलेट जो है एनाइन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये इन दिस रिएक्शन इस रिएक्शन में जिसमें ये अल्फा ब्रोमोप्रोपियोनेट एनाइन जो है ये सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगा और इसमें ये कार्बोक्सिलेट एनाइन जो है ये नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा और ये कार्बोक्सिलेट एनाइन अपने ऑक्सीजन नेगेटिव की मदद से इस कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ब्रोमाइड एनाइन की शक्ल में निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन अटैक करेगा, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट, ये स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट जो वो बनेगा। ये 3 मेंबर्ड साइकिल रिंग है।
3 मेंबर साइक्लिक रिंग, इस तरह ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। दैट इज़ फर्स्ट इन्वर्जन होगी, पहले अटैक में इन्वर्जन होगी, फिर सेकंड इन्वर्जन से रिटेंशन होगी, नेट रिजल्ट जो रिटेंशन होगी। अब ये इंटरमीडिएट जो बना है इसमें फिर अब इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट पे ये एक्सटर्नल लिक्विफाइल मेथनॉल जब अटैक करेगा अपने इस ऑक्सीजन की मदद से, यानी इसमें CH3O मेथॉक्सी ग्रुप जो है ये एक्सटर्नल लिक्विफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और यहाँ से ये इसका जो H पॉजिटिव है ये Br के साथ मिलकर Br HBr बना सकता है। नेक्स्ट ये H यहाँ से निकला Br, यहाँ से निकला HBr। अच्छा, मेथॉक्सी ने जहाँ पे अटैक करना है इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये कार्बोक्सिलेट आयन पहले वाली पोजीशन पे दोबारा फिर बन गया, और ये मेथॉक्सी OCH3 जो है वो इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन गया। तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वही है, स्पेस अरेंजमेंट ग्रुप्स का बिल्कुल वही है जो रिएक्टेंट में है, वही प्रोडक्ट में है। सिर्फ ये हुआ कि यहाँ से ब्रोमीन निकला और इसकी जगह OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप आ गया। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल जिसमें ऑक्सीजन नेबरिंग ग्रुप के तौर पर पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन की रफ्तार को इंक्रीज़ करता है, बिल्कुल एग्जांपल्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल हमने हेलोजन की जो है वो पढ़ी। एटम्स का फ़र्क है, बाकी अफेक्ट वही होगा। पहले इनर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इनर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, जिससे नेट रिजल्ट जो है 100 रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनेट एनाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन और सल्फर एटम्स एज ए नेबरिंग ग्रुप। कुछ एग्जाम्पल्स बिल्कुल ऐसी सेम ही होंगी, सिर्फ एटम्स का फ़र्क होगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।